प्रोफेसर अशफाक साहब अपने बचपन का किस्सा सुनाते हैं। वो काफ़ी हमारे लिए तलकीन का बायस है। वो मैं पेश करता हूँ। फजल चौधरी बोल रहा हूँ, ज़मीर की आवाज़ चैनल से। आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। किस्सा यूँ है कि अशफाक साहब बचपन में जब वो अक्सर यही है मदरसे में गए पढ़ने, कुरान पढ़ने, तो वहाँ का जो मौलम था या मौलवी था उसमें निकर पहन के गए। आखिर बच्चे जाते हैं तो इसी हालत में निकर में चले गए, तो इतना कोई ऐसा मसला तो नहीं होता। बहरहाल मौलवी साहब ने कहा कि तुम निकर पहन के आ जाते हो, तुम जहन्नम में जाओगे। इस पे अशफाक साहब कहते हैं मैंने आके अपनी अम्मा से कहा, अगले दिन के फिर कहा कि उन्होंने कहा मुझे निकर में भेज रही हो मौलवी, तो ये कह रहे हैं कि तुम जहन्नम में जाओगे। तो आपकी अम्मा ने कहा कि जहन्नम में जाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी का दिल दुखाना पड़ता है, किसी का हक मारना पड़ता है, कोई जुल्म करना पड़ता है, कई को गोदें उजाड़नी पड़ती हैं, कोई फसाद पैदा करना पड़ता है, कोई डाका मारना पड़ता है, कोई बदअमनी पैदा करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाके जहन्नम के लिए बंदा तैयार होता है। तो तुम तो बेटा अपने तौर पे पानी नहीं पी सकते, और एक चिड़िया मर जाए तो तुम उस पर तुम्हें इतने एहसास हो कर रोना आता है। तो तुम्हारे लिए तो ये ऐसी बात है कि जो वहम गुमान पे भी नहीं आती। तो इसलिए तुम मौलवी की जो है इनकी बातों पे ध्यान मत दो। और ये तो आपको ऐसे ही तरीके से डराते हैं। डराने की बजाय ये नहीं कहते कि अल्लाह की मोहब्बत जो है वो दिल में डालो, ये डराते हैं। सो इसमें यह है कि आपने देखा होगा कि आसपास मोहल्लों में इधर मदरसे में जो है लोग बच्चों को भेज देते हैं। ज़ाहिर है कोई निक्कर में चला जाता है, कोई लिबास इसी तरह ही होता है बचपन में। तो वहाँ अक्सर देखा ज़बान इसी तरह बोली जाती है, ओए जन्मी, ओए तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता, और तुम्हें फलां नहीं आता, तुम इधर आओ, तुम मरदूद हो, तुम ये इस तरह के जुमले बोले जाते हैं जो कि तकलीफ़ दे होते हैं। और ज़ाहिर है वो बच्चों के दिल में ऐसे डर और खौफ पैदा करने वाले होते हैं। असल में अल्लाह ताला को डर के हासिल नहीं किया जा सकता। ये मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई चीज़ आपको पसंद है और आप उसको चाहते हैं, तो आपको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि ये मुझसे छीन ना जाए। यही कैफियत ये है। अल्लाह से ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए, डर का नहीं होना चाहिए, मोहब्बत का होना चाहिए कि कहीं मुझसे ऐसी गफलत ना हो जाए, कोई मुझसे ऐसा काम सरदर्द ना हो जाए जिससे मुझसे अल्लाह नाराज़ हो जाए, जिसको मैं चाहता हूँ, जिससे यही मोहब्बत का तकाज़ा है। तो इसलिए अल्लाह ताला को डर और खौफ से ना चाहे, मोहब्बत से चाहे। अल्लाह ताला मोहब्बत है और वो मोहब्बत चाहता है हर एक की, हम में हर एक में मोहब्बत चाहता है, और वो सरापाए मोहब्बत है। लेकिन उसका जिस तरह का आप नज़रिया बना लेंगे, उसी तरह जिस तरह का गुमान होगा उसी तरह आपको नतीजा मिलेगा। सो इसलिए हमें, हाँ दूसरी ये है, अक्सर ये हमें कहा जाता है कि जी ये काम कर लो, वो कर लो, सवाब मिलेगा। खुदा ताला के साथ ताल्लुक़ जो है वो आप तजारत के रंग में ना करें। हाँ, तजारत जहाँ उसने कही है कि उसकी राह में माल खर्च करो, तो वो उसने तजारत खुद कहा है कि वो आप खर्च करेंगे तो मैं इतने गुना ज़्यादा आपको दूंगा। लेकिन जो नेक आप काम आप कर सकते हैं, माशरे में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, उसमें ये जो कहा जाता है या हम लोगों को तरगीब दी जाती, वह कर ले सवाब होगा, नमाज पढ़ ले सवाब होगा, और किसी को चीज़ दे आओ सवाब होगा, वो अलग है। लेकिन आप इस पैमाने से मत देखें। आप ये देखें कि मैंने खुदा को राज़ी करना है, उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए खुदा ताला की रज़ा जो है वो मतलूब होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए तजारती या पहलू कि मुझे सवाब मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अल्लाह का ताल्लुक़ उससे लगाओ और उसकी रज़ा जो है वो मतमए नज़र होना चाहिए।